नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय को लेकर आज आए हैं। 9 जजेस की बेंच एक 48 साल पुराने जजमेंट को रिव्यू करने बैठी है और ये पता करने बैठी है कि 48 साल पहले ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर की 7 जजेस की बेंच ने जो जजमेंट दिया था वो कितना वैलिड था। केंद्र सरकार इस समय ओहापोह में पड़ी हुई है क्योंकि अटॉर्नी जनरल जिस तरह से बात कर रहे थे, आज 2 दिन हो गए सुनवाई के, कल फिर से उसकी सुनवाई है, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल की भाषा आई वो समझ, मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी समझ पा रहे थे वो किस तरफ बैठे, क्योंकि मामला ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और विपक्ष में, इस मामले में विपक्ष में है भारतीय मजदूर संघ और इसके अलावा जो पिटिशनर हैं वो है। मामला पहले समझते हैं क्या हुआ। सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हरियाणा में, उन्होंने लेबर कोर्ट के पास गए। लेबर कोर्ट को जाकर उन्होंने अपनी बात बताई कि भाई डिपार्टमेंट उनको तंग कर रहा है या इंडस्ट्रियल। लेबर कोर्ट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री मानते हुए डिसाइड कर दिया उनके पक्ष में। सरकार के खिलाफ ऑर्डर दे दिया। सरकार हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने भी सरकार के खिलाफ ऑर्डर दे दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि 1978 में ये जजमेंट आ चुका है, 7 जजेस की बेंच का जजमेंट है जिसमें इंडस्ट्री की परिभाषा दी हुई है, उस परिभाषा के अनुसार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच की 1978 की इंडस्ट्री की परिभाषा के अनुसार ये कर्मचारी होते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत इनका निपटारा होना चाहिए। मेन फर्क क्या है ये समझिए। बात यहां पर आती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। हम सब जानते ही हैं कि 1835 के बाद या अंग्रेजों के आने के बाद हम सब अपनी देश के जो मालिक हुआ करते थे वो कर्मचारी बन गए, क्योंकि मुसलमानों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। भू राजनीतिक आंदोलन में वैसे ही चलाते हैं, संसार भर में चलाते हैं कि भूमि पर कब्जा और राजनीति पर कब्जा। तो मुसलमानों ने जब भारत पर कब्जा किया उसके बाद हम अपनी ही भूमि पर कर्मचारी बन गए। अंग्रेज जब आए तो उसने फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी, कंपनियां बनानी शुरू कर दी और अब हमारे जो आर्टिसन जो व्यवस्था थी गांव की, वो व्यवस्था भी अब उनके मातहत हो गई और हम कर्मचारी बनते चले गए और अपनी ही भूमि पर कर्मचारी बने। कर्मचारी बनने के बाद, वही आज़ादी के बाद भी हम अपनी भूमि के मालिक, या मैं अपने देश का मालिक बनने के बजाय नौकर बनना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, सूट बूट में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। भले ही पकोड़े का ठेला लगाकर हम शाम को 3000 पैदा कर लें, लेकिन दूसरे की चाकरी महीने में 10,000 की करते हैं। ये स्वभाव में भारत के आ गया। तो अब जब चूंकि पूरा भारत अभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंपनियां हैं, पार्टनरशिप फर्में हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय, तो भारत की आबादी का बहुत बड़ा परसेंटेज सर्विस सेक्टर में 40% काम करता है और अभी ऐसा माना जाना चाहिए कि 50% लोग काम ही करते हैं। उनमें चाहे हम जी राम जी की बात करें, उसमें भी काम ही करना, चाहे सरकारी कंपनी में काम करें, प्राइवेट कंपनी में कार्य करें, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करें, प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम, कुल मिलाकर बहुत थोड़ी संख्या में मालिक हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेबर लॉज में कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कि जो नौकर है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, एम्प्लॉयर के खिलाफ होना चाहिए, वैसे भी बैलेंस होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कहाँ कहाँ है। क्या सरकार भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है? सरकार के डिपार्टमेंट इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आते हैं? क्या मंदिर इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आते हैं? क्या धार्मिक स्थल इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आते हैं? या फिर जो एनजीओज काम करते हैं, हॉस्पिटल्स काम करते हैं, स्कूल में काम होता है, सोसाइटी के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब क्या इंडस्ट्री हैं? अगर वो सब इंडस्ट्री हैं और 1978 की डेफिनेशन के अनुसार तो ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की जो ट्रिपल ट्रायल, उन्होंने ट्रिपल टेस्ट बताया था, उस टेस्ट में मोस्टली भारत में काम करने वाले लोग इंडस्ट्री की लेबर की डेफिनेशन में आते हैं, कर्मचारी की डेफिनेशन में आते हैं और अगर वो कर्मचारी की डेफिनेशन में आते हैं तो लेबर लॉ उनका प्रोटेक्शन करते हैं। अब कोई भारत स्टार्टअप्स का, इस समय भारत स्टार्टअप्स का देश है, स्टार्टअप है, स्टैंडिंग अप है। क्योंकि मोदी जी के आने के बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, हमने कंपनियों को बढ़ावा दिया, बढ़ाकर हमने कहा तुम कर्मचारी नहीं मालिक बनो। हम कह रहे हैं कि सारे देश में मालिक पैदा होने चाहिए और सारी दुनिया को हम अपना कर्मचारी बनाएंगे। विश्व के, दुनिया के लोग भारत में आकर काम करेंगे और हम उसके कंपनी के मालिक होंगे और लोग हमारे पास चाकरी करेंगे। जैसा
होता था गुप्त काल में, हम मालिक थे, सारी दुनिया हमारे पास काम करती थी, 40% इकोनॉमी हम विश्व की रखते थे और सारी दुनिया भारत आने के लिए परेशान रहती थी। इसीलिए मुसलमान भी भारत में आए, इसीलिए ईसाई भी भारत में आए, इसीलिए यूरोपियन सारे भारत में आए, क्योंकि भारत वो स्थान था जहां सब कोई जाना चाहता था, भारत वो स्थान था जहां सब कोई काम करना चाहता था। अब ऐसी परिस्थिति में जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयर बनेंगे, एम्प्लॉय कम एम्प्लॉयर ज़्यादा बने, तो स्टार्टअप्स हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से विश्व के सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर स्टार्टअप भारत में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। भारत में स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चल रहे हैं और भारत बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। स्टार्टअप जब शुरू होता है तो अगर वो लेबर लॉ में या इंडस्ट्रियल लॉज में फंस गया तो कंपनी चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जहां धार्मिक संस्था हो, जहां सोसाइटीज़ काम करती हों, जहां एनजीओज काम करती हों, जहां स्कूल फ्री करने की बात चल रही हो, फीस माफ़ी की बात चल रही हो, अस्पतालों को फ्री करने की बात चल रही हो और आरोग्य मंदिर बनाने की बात चल रही हो, ऐसी परिस्थिति में ये सभी के सभी अगर इंडस्ट्री हो जाएंगे तो एक समस्या खड़ी होती है। इसलिए ये मामला राज्य सरकार और अभी सुप्रीम कोर्ट ले आई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई जो 1978 की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को रिव्यू किया जाना चाहिए। 2 जजेस की बेंच ने सुनवाई करी और उनको ये लगा कि 50 साल बाद, 48 साल बाद परिस्थितियां चेंज हो रही हैं और चेंज परिस्थितियों में अब इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दोबारा रिव्यू होनी चाहिए। 7 जजेस की बेंच ने 3 स्तर की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। पहली बात, क्या वहां पर सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, यानी कि वो कैजुअल वर्क नहीं है कि लेबर आया उठा के चला गया दोबारा नहीं आया या कभी कभी काम करवाते हैं। क्या वहां सिस्टमैटिक वर्क होता है, मतलब संस्था के रूप में काम होता है, बाकायदा वो मैनेज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा क्या वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं, कोई नियोक्ता है, कोई अपॉइंटमेंट करने वाला है और कोई अपॉइंटी है, किसी का काम होता है, यानी कि कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कहीं कॉर्पोरेशन है क्या? कोऑपरेशन है का मतलब है कि वो लगातार उसको रिपोर्टिंग करता है और वो उसको करता है। तीसरी बात, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या वहां पर सर्विस या गुड्स तैयार होते हैं, यानी कि सेवा की जाती है या सर्विस की जाती है या कोई गुड्स तैयार किया। अगर ये 3 चीजें मिलती हैं तो वो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत आती है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत अगर वो आएगी तो फिर लेबर लॉज में चाहे कोई भी काम कर रहा हो, लेबर लॉज में वो आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो आता है और मिनिमम वेजेज एक्ट और बहुत सारे कानून उसके ऊपर लगेंगे, लेबर के जितने कानून लगते हैं। हम सबको पता है 2020 में लेबर लॉज को दोबारा कोडिफाई किया गया था और अभी फिर केंद्र सरकार ने लेबर लॉज को दोबारा कोडिफाई किया है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि 2020 में जो कोडिफिकेशन हुआ दोबारा इंडस्ट्री का, उसमें या फिर उसी समय 1978 में जजमेंट आया था, 1982 में उस समय की सरकार ने एक प्रपोजल रखा था, पार्लियामेंट में वो प्रपोजल पास भी हो गया था लेकिन वो कभी नोटिफाई नहीं हो पाया। यानी कि जो डेफिनेशन दी थी इंडस्ट्री की जिसमें सब कुछ कवर होता था, उस डेफिनेशन को छोटा करने का प्रयास पार्लियामेंट ने 1982 में किया था। लेकिन 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी बैठे थे, उनको इतना समझ नहीं थी, इसलिए वो कभी नोटिफाई ही नहीं हो पाए, यानी कि वो कभी इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया। बस इतना सा था कि वो पार्लियामेंट में पास हो गया था, अब इंप्लीमेंटेशन में नहीं आया तो बात खत्म हो गई। तो फिर क्या आज जो है वो उस डेफिनेशन को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है? अटॉर्नी जनरल इस मामले में प्रेजेंट हुए, भारतीय मजदूर संघ इस मामले में प्रेजेंट हो रहा, जो पिटिशनर है वो भी इसमें, मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो भी हरियाणा सरकार और बहुत सारे, मतलब 9 जजेस की, चूंकि वो जजमेंट जो 7 जजेस की बेंच का था, जस्टिस कृष्णा अय्यर का, उसको जब रिव्यू करना है तो 2 जजेस ने पहले 3 के पास भेजा, 3 ने 5 के पास भेजा, 5 ने 7 के पास भेजा और 7 ने कहा कि हमें 7 जजेस की बेंच जो पुराना 1978 का जजमेंट है उसमें डाउट है, आज की परिभाषा 50 साल बाद बदलनी चाहिए। तब 9 जजेस की बेंच बैठी और इस समय ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 9 जजेस की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है। इस मामले में एक चीज, मैं जो अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा हूं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि डेफिनेशन 1978 की बहुत अच्छी है। अब 1978 की डेफिनेशन अच्छी है वो किस लिए कह रहे होंगे? वो इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि मजदूर संघ इसमें पार्टी है, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शंस होने चाहिए। मजदूरों की दृष्टि से देखेंगे, कर्मचारियों की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल सही है। मजदूर संघ का कहना, भारतीय मजदूर संघ जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अंग है और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अंग है, भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है और मजदूर संघ इस मामले में विपक्ष में है।
मजदूर संघ की जो परिभाषा है वो ये कहते हैं कोई कहीं भी काम करता हो, कहीं भी कर्मचारी हो, कर्मचारी का प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो सरकार के साथ काम करता है, प्राइवेट काम करता है, इंडस्ट्री के साथ काम करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में जहां कहीं भी काम होता है, जहां उसको सैलरी मिलती है, वहां पर लेबर लॉ लागू होने चाहिए, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये मजदूर संघ की अपनी परिभाषा है और वो चाहते हैं कि मजदूरों का संरक्षण देश में, चूंकि मजदूर संघ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और भारत की तो है ही है, विश्व की भी सबसे बड़ी संस्था है और वो मजदूरों की इकलौती ऐसी संस्था है जो पूरे देश में सभी विभागों में काम करती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। ऐसी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो, ऐसा कह के मजदूर संघ पार्टी बना। मजदूर संघ जब ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति यहां पर इंडस्ट्री की परिभाषा में आना चाहिए ताकि उसका प्रोटेक्शन हो, जो भी कर्मचारी काम करता है वो उसका राइट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सरकार का कहना यह है कि जो सरकार के सामाजिक समरसता के कार्यक्रम हैं, जैसे उनके यहाँ SC/ST के कुछ डिपार्टमेंट हैं, उनके यहाँ परिवार प्रबोधन के कुछ डिपार्टमेंट हैं, उनके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्कूल्स हैं, यहाँ पर काम तो ऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन ये NGO हैं, यहाँ कुछ प्रॉफिट नहीं होता। तो सरकार का तर्क ये है कि इसमें एक क्लॉज और जोड़ा जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड वे में जहाँ काम हो, नियोक्ता नियुक्ति यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉपरेशन हो और वहां कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट बनता हो, लेकिन वो फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। सरकार का कहना है अगर प्रॉफिट के लिए ये काम होता है तो फिर वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता है, कोई NGO काम करती है, कोई सरकार का डिपार्टमेंट काम करता है, कोई स्कूल बना हुआ है, कोई सोशल संगठन बना हुआ है या फिर सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट बनी हुई है, ये सब लाभ के लिए काम नहीं करते। चूंकि ये लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए इनको इस डेफिनेशन से बाहर रखना चाहिए। मजदूर संघ का कहना यह है कि ये लाभ उसमें हो ना हो, हम तो कर्मचारी ही हैं, हमारा तो काम करना है। जब हम कर्मचारी हैं तो आपके लाभ और ना लाभ तो संस्था का काम है। मैं कर्मचारी हूं, कर्मचारी का और लेबर का राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। आज पूरे दिन बहस चली, कल भी पूरे दिन बहस चली। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं, हमें सुधार करनी चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मिस्टेक किया है, और आज की परिस्थितियों में मिस्टेक अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो हम उसका सुधार करेंगे। लेकिन और जैसे नागरत्ना लगातार ये कह रही थी, क्यों नहीं इसको बार फिर से लेजिस्लेशन के पास भेजा जाए, क्यों ना लेजिस्लेशन अपना काम करे, क्यों ना लेजिस्लेशन उसको नोटिफाई करे जो 1982 का है। क्या हम लेजिस्लेशन को कहें कि वो नोटिफाई करे या फिर हमें जजमेंट करना चाहिए। और अब जैसे सूर्यकांत लगातार इस बात को कह रहे थे कि अगर गलती सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, और हम 1982 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1982 में जो संशोधन लाया गया था वो कभी नोटिफाई ही नहीं हुआ, जो कानून का दर्जा नहीं ले पाया, उसके विषय में चर्चा क्यों करनी। हाँ, हम 2020 में जो मोदी जी की सरकार इंडस्ट्रीज के बारे में कानून लाई है, उस कानून को जरूर यहां संज्ञान में ले सकते हैं। उस कानून के अनुसार भी डेफिनेशन छोटी है। तो अब 9 जजेस की बेंच पूरे दिन, कल भी उन्होंने सुना, आज भी पूरे दिन सुना, और सुनने के बाद अभी एक आध दिन और हियरिंग होगी। सवेरे कुछ समय पाठन रह गया है तो शायद एक आध घंटे और सुनवाई होगी, उसके बाद वो उस जजमेंट पे जाएंगे। मैं समझता हूं कि 50 साल पुराना जजमेंट जो आज की सुनवाई मैंने सुनी, उसके अनुसार वो डेफिनेशन नैरो करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन नैरो करना चाहती है। केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि साहब डेफिनेशन बहुत अच्छी है, मजदूरों का हित की अगर दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनों को बाहर किया जाना चाहिए, सरकार की सॉवरेन फंक्शंस को बाहर किया जाना चाहिए। सरकार की सॉवरेन फंक्शन जहां पर है, वो स्कूल चलाता है, वो अस्पताल चलाते हैं और वो तमाम तरह की फैक्ट्रियां सरकार चलाती है, या सरकार जो काम चलाती है उनको इसमें एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज की जो बहस हुई उसका मैंने आपको जस्ट बताने की कोशिश की कि आज बहस क्या हुई, कल फिर होगी। तो एक बार इस पर जब जजमेंट आएगा तो मैं फिर एक बार इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन लाने में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और मजदूरों का भारत में प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कहता है। दोनों के बीच में चीफ जस्टिस लगातार कह रहे हैं कि हम बैलेंस बनाकर काम करेंगे, इनके बीच में बैलेंस कैसे बनेगा, ये भी एक विषय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।